हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को शिक्षा करने वाले गणित का सोल्यूशन प्रश्न 17.3 का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस समझिए। दोस्तों यहाँ पर क्या किए प्रश्नावली 17.3 प्रश्न के पहले समझिए क्या कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों। प्रश्न किए पहला का ये लो दोस्तों, समझिए क्या कि लंबाई बराबर का है आपका 8 सेंटीमीटर को, चौड़ाई आपका 6 सेंटीमीटर। तो ठीक है, आपको निकालने बोला है आपका आयत का क्षेत्रफल दोस्तों। देखिए लिखते हैं सोल्यूशन दोस्तों, क्या लिखते हैं सोल्यूशन दोस्तों। ठीक देखिए हम लोग आयत का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना बच्चा होता है आपको, आप जानते हैं क्या होता है कि लंबाई लिखना पर है, लंबाई गुना हो जाएगा आपका चौड़ाई दोस्तों। ठीक है, आपको ये होता है आपका आयत का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो लंबाई कितना सुन लंबाई आपको दिया उसमें 8 बच्चों हो गया, गुना आपका हो गया उसमें यहाँ पर 6 दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 8 6 हो जाएगा आपको, हो जाएगा आपको 48। कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाएगा आपको सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल से हमेशा निकलता है आपका स्क्वायर में बच्चों को। ठीक है, आपको ये हो गया फाइनल इसका आंसर। कॉपी उसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी दोस्तों नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बी दोस्तों समझिए क्या है कि लंबाई आपका दिया बच्चों पर 14 सेंटीमीटर है, आपका चौड़ाई आपका 11 सेंटीमीटर बच्चों दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखना है यहाँ पर सोल्यूशन दोस्तों पर। ठीक है, यहाँ आपको होगा आयत, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो कितना आपको दिया उसमें आपको जानते हैं, यहाँ पर लंबाई होता है फॉर्मूला सौ पर यहाँ पर आगे क्षेत्रफल को लंबाई गुना होता है आपका चौड़ाई दोस्तों। ठीक है, चौड़ाई लंबाई गुना चौड़ाई सौ। ठीक है, तो लंबाई कितना आपके यहाँ पर 14 हो गया और गुना आपको करना है 11 बच्चों। ठीक है, देखिए तब 14 गुना हम लोग करेंगे 11 सिंपली आपको जगह 154। कितना जगह 154 दोस्तों आपको सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, इसको स्क्वायर देगा आपको, ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सी दोस्तों समझिए क्या आप कि लंबाई आपका दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, फिर आपका चौड़ाई बच्चों दिया आपको 9 सेंटीमीटर बच्चों। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है सॉल्यूशन दोस्तों पर। ठीक है, देखिए लिखना है आपका आयत का क्षेत्रफल दोस्तों पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई दोस्तों। ठीक है, तो लंबाई कितना दोस्तों, लंबाई आपका इसमें 18 आपका है, 18 और गुना आपका होगा 9 दोस्तों। ठीक है, जब 18 गुना हम लोग करेंगे जो 9 कितना सो जाएगा आपका, 18 गुना का जब करेंगे 9 तो आपको सिंपल हो जाएगा आपका 162 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया आपका आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन दोस्तों डी समझिए क्या है कि लंबाई आपका दिया 28 मीटर, आपका चौड़ाई आपका 17 मीटर बच्चों। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका है यहाँ पर सोल्यूशन दोस्तों को। ठीक है, यहाँ पर है आयत का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर लंबाई हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई से आपका 28 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौड़ाई आपका हो जाएगा 17 बच्चों। ठीक है, जब 28 हम लोग गुना करेंगे 17 कितना हो जाएगा, तो फाइनली आपको हो जाएगा यहाँ पर 400 हो जाएगा 76 दोस्तों। ठीक है, 476 आपको हो जाएगा मीटर हो जाएगा आपका स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्षेत्रफल हमेशा निकलता है आपका स्क्वायर में बच्चों को। ठीक है, आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन देखिए जो ये समझिए क्या है कि लंबाई आपका दिया पर है 6.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको अब आपको निकालना आपको है आयत का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो आपको सूत्र दोस्तों होता है यहाँ पर है लंबाई गुना चौड़ाई दोस्तों। ठीक है, तो लंबाई से इतना आपका है, लंबाई आपका होगा 6.5 और गुना हो गया 3.5 आपका होगा चौड़ाई दोस्तों। ठीक है, तो दोनों से हम लोग गुना से कर देंगे इसको। ठीक है, गुना तो कितना हो जाएगा फाइनल इसका, तो हो जाएगा आपका 22.75 दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा आपका स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, आपको ये हो गया इसका फाइनल इसका आंसर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी दोस्तों हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर समझिए एफ नंबर क्या बोल रहा है कि लंबाई आपका है 4.5 सेंटीमीटर, आपका चौड़ाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों समझिए यहाँ पर लिखना आपका यहाँ पर है आयत का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है,
क्या हो जाएगा आपका लंबाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल आपका लंबाई गुना हो जाएगा आपका चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। दोस्तों लंबाई इसमें आपका हो जाएगा 4.5 दोस्तों, ठीक है। आपका चौड़ाई हो जाएगा 3 दोस्तों, ठीक है। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा आपका 13.5 दोस्तों, ठीक है। हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सेंटीमीटर दोस्तों, हो जाएगा ये स्क्वायर दोस्तों। को ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दोस्तों हम लोग प्रश्न दूसरा समझिए क्या बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि भुजा आपका दिया हुआ प्रश्न देखिए दोस्तों आपका 6 मीटर बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों समझिए इससे आपको निकालना है आपका वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। देखिए लिखते हैं तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो फॉर्मूला से क्या इसमें होता है आपका वर्ग क्षेत्रफल आपका होता है इसमें बच्चों को भुजा क्या होता है भुजा गुना आपका होता है भुजा आपका ये तो सूत्र बच्चों का ये वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो आपका भुजा आपको दिया यहाँ पर 6 है, 6 गुना 6 कितना हो गया आपका 6 6 36 हो गया सो, ठीक है। यहाँ पर मीटर है तो जो आपका यहाँ मीटर बच्चों मीटर का स्क्वायर आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। बहुत आसान दोस्तों आपको ये, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों हम लोग, ठीक है। देखिए प्रश्न दोस्तों 20 समझिए क्या है कि 9 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। देखिए लिखना आपका है वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा उसको यहाँ पर हो जाएगा भुजा गुना भुजा। तो भुजा बच्चों हो जाएगा आपको 9 गुना 9 कितना हो जाएगा आपका 9 में हो जाएगा 81 बच्चों, ठीक है। 81 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा ये स्क्वायर आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के सी समझिए क्या हो जाएगा यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर बच्चों। देखिए लिखना क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा आपका भुजा गुना भुजा बच्चों, ठीक है। तो भुजा कितना होगा इसमें भुजा आपका लिखा हुआ 12 है गुना आपका 12 बच्चों, ठीक है। तो जब 12 12 गुना का हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा आपका सेंटी और हो जाएगा आपका मीटर बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया इसका फाइनल इसका आंसर बच्चों, ठीक है। कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न दोस्तों आपका डी समझिए क्या चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ 37 मीटर बच्चों लिखा हुआ, ठीक है। देखिए समझ से लिखना क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसमें बराबर यहाँ पर भुजा गुना भुजा बच्चों, ठीक है। तो भुजा आपका हो गया यहाँ पर 37 गुना हो गया आपका 37 बच्चों, ठीक है। जब 37 कितना हो जाएगा आपका 1300 जगह आपको 69 बच्चों कितना हो जाएगा 69 आपका, ठीक है। एक मीटर का आपका स्क्वायर बच्चों क्योंकि हम मीटर इसलिए आपको मीटर हो जाएगा आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी उसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देखिए 3 समझिए क्या बोल रहा है कि उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर तथा चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। आपका लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ये समझिए क्या है कि 12 सेंटीमीटर दोस्तों हो, ठीक है। आपको निकालना है आपको आयत की लंबाई ज्ञात करना सो, ठीक है। इसमें कोई क्षेत्रफल आपको दिया हो, ठीक है। आपको चौड़ाई इसमें आपको दे दिया सो, ठीक है। सिंपली आपको निकालना है आपको आयत का लंबाई बच्चों, ठीक है। दोस्तों निकाल देखिए यहाँ पर लिखना क्या यहाँ पर कि ये सोल्यूशन दोस्तों लिखना आपका है लिखना से यहाँ पर है आयत आयत का क्षेत्रफल दोस्तों को, ठीक है। तो कितना सा दिया इसमें आपका है देखिए आपको दिया इसमें आपका है 240 बच्चों लिखा हुआ वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे नेक्स्ट आपका यहाँ पर है आयत आयत की जो क्या लिखा हुआ है आयत के चुका हो जाएगा यहाँ पर लंबाई, ठीक है। लंबाई सबको इतनी लिखा दोस्तों यहाँ पर आपको निकालने के बोला गया है आयत की लंबाई, तो इसको यहाँ हो जाएगा सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दोस्तों, ठीक है। देखिए अब सब बोला क्या है कि यहाँ पर कि आयत की चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई कितना बच्चों यहाँ पर है आपका दिया हुआ 12 सेंटीमीटर कितना दिया आपका 12 सेंटी और आपका मीटर बच्चों को दिया हुआ, ठीक है। आयत की आपका चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब आगे से कहना है कि इसलिए आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका लंबाई गुना हो जाएगा आपका चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। तो लंबाई कितना बच्चा हो जाएगा आपको इसमें लंबाई इसमें कुछ आपका दिया हुआ नहीं दोस्तों, ठीक है।
क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 240 बच्चों पर, ठीक है। लंबाई आपको कुछ भी इसमें नहीं लिखा हो, सिंपली हो जाएगा यहाँ पर लंबाई का आपका लंबाई लिख देना है, ठीक है। और चौड़ाई बच्चों से आपको दिया हुआ है 1200, ठीक है, समझे क्या ना। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है, लंबाई तो लिखना है फाइनली से यहाँ पर लिखना है आपका लंबाई। लंबाई से इस तरह से लिख देना आपको, ठीक है। तो लंबाई लिखना है बराबर 200, ठीक है। इसको लिखना आपको ऊपर लिख देगा आपको 200, आपका 40 बच्चों, ठीक है। और नीचे से आपका ये 12 बच्चों, ठीक है। तो 12 से काटेंगे, 12 का 12, 12 दोनों जगह 24, 0 का 0 बच्चों, ठीक है। यानी कि आपका लंबाई हो जाएगा आपका 20 सेंटी और आपका मीटर बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए 20 समझिए क्या है कि 15 सेंटीमीटर हो बच्चों, ठीक है। आपको लिखा होना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखना आपका है आयत। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों को लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था 200, दिया हुआ था 40, 200, ठीक है। आपको ये वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका है आयत। आयत का लंबाई दोस्तों, ठीक है। तो आयत का लंबाई आपको कुछ भी इसमें तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट आपका है आयत का चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आपको लिखना है इसलिए आयत का क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा पर, ठीक है। लंबाई गुना हो जाएगा चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 240 हो गया बराबर दोस्तों का, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई जो है आपको 100 गुना हो जाएगा चौड़ाई आपको 1500, ठीक है। दोस्तों फाइनली आपको लिखना है यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लंबाई आपको निकालने को बोला गया लंबाई, तो लंबाई निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ लिखना है 240, इसको ले जाना है नीचे और चलेगा भागा में, ठीक है दोस्तों। तो जब भागा में चल जाएगा कितना का 15 लिखा हुआ है 1500, ठीक है। तो उसको 15 से भाग देंगे, 15 का 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझे कि नहीं। तो 15 हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा यहाँ पर 15 हो गया यहाँ पर 6, 15 कितना जो 90 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 6 की 90 से यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर जाएगा आपका 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। 16, तो फाइनली कितना होगा आपका जाएगा 16 आ जाएगा दोस्तों, 1600, ठीक है। 16 सेंटी अब मीटर आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए सी समझिए। तो यहाँ क्या है कि 8 सेंटीमीटर हो बच्चों, ठीक है। देखिए यानी यहाँ से लिखना आपका है आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो आपको कितना लिखा हुआ है तो आप जानते हैं क्या कि 240 हो लिखा हुआ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वर्ग और सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आयत की लंबाई दोस्तों, ठीक है। आयत की लंबाई आपको यहाँ पर निकालना सो है आयत की चौड़ाई। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सब, ठीक कितना दिया आपका है, देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ, ठीक है। 8 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। और होना कि इसलिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा उससे यहाँ पर लंबाई हो जाएगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। तो लंबाई कितना कुछ भी आपको नहीं दिया हुआ, इसको सिंपली लंबाई का लंबाई आपको लिख देना है। आपको क्षेत्रफल दिया उसमें आपका 240 बच्चों, ठीक है। और आपका चौड़ाई दिया हुआ 8 बच्चों, ठीक है। समझे कि नहीं। देखिए आगे दोस्तों, चलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग को निकालना यहाँ पर है लंबाई, इसलिए हम लोग पहले लंबाई यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर से हो जाएगा आपको 240 बटा आपको हो जाएगा 8 का 8 बच्चों, ठीक है। इसको पहले हम लोग काटते हैं, 8 का 8 हो जाएगा, 8 की जगह 24, 0 का 0 से, ठीक है। तो फाइनल कितना आपका 30 बच्चों, कितना आपका 30 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। आपका ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों, आपका 30 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों। कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देखिए तो फोर समझिए जो क्या बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा आपको 16 सेंटीमीटर तथा एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई आपका है 12 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक है।
तो बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक है। दोनों का क्षेत्रफल लिखिए बच्चों, दोनों का क्षेत्रफल आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। कितने दोनों का आएगा सो, ठीक देखिए। तो आपको ये वर्ग उसका भुजा आपको दिया हुआ 16 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो था एक क्या आपका आयत, उसका लंबाई दिया हुआ यहाँ पर, दिया हुआ चौड़ाई बच्चों, ठीक है। दोनों का आपको निकालना क्षेत्रफल दोस्तों अलग अलग। चलिए दोस्तों पहले वो निकालते हैं। यहाँ पर वर्ग का आपका क्षेत्रफल दोस्तों देखिए, इसका लिखना क्या है कि सोल्यूशन दोस्तों ऊपर, ठीक है। देखिए नहीं तो पहले आप हो जाएगा यहाँ पर आपका वर्ग, वर्ग की आपका हो जाएगा भुजा बच्चों, ठीक है। तो वर्ग की भुजा कितना दिया उसको आप क्वेश्चन जानते होंगे। दिया आपको है 16, यहाँ पर 16, तो 16 होगा सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। कितना आपको हो जाता है बच्चों, भुजा गुना हो जाएगा आपका यहाँ पर भुजा बच्चों, ठीक है। तो भुजा का अगर बात करें कितना क्वेश्चन भुजा हो जाएगा, देखिए आपको और क्षेत्रफल आपको हो जाएगा भुजा, तो 16 हो जाएगा यहाँ पर 16 गुना 16 बच्चों, ठीक है। तो 16 को हम लोग स्क्वायर करेंगे, 16 16 गुना करेंगे दोस्तों, तो फाइनली जगह आपको 256 हो जाएगा सेंटीमीटर बच्चों। इसका जगह आपका स्क्वायर, आपको ये हो गया पहला आपका वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, को ये हो गया पहला आपका आंसर बच्चों, ठीक है। दोस्तों ने चलिए आगे दोस्तों, आगे सब निकालना हम यहाँ पर दोस्तों कि आयत, आयत की लंबाई दोस्तों, ठीक है। लंबाई कितना आपका हो गया 18 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। सबको नेक्स्ट लिखना यहाँ पर है आयत की चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पर 12 सेंटीमीटर से, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई दोस्तों होता है, ठीक है। तो लंबाई आपका दिया उसमें आपका 18 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो आपका दिया हुआ 12 सेंटीमीटर चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, कितना सा होगा 18 गुना हमको करना है 12, यहाँ पर साइड में गुना कर लेते हैं 18 गुना 12, ठीक है। 36 का 6 हाथ में बचेगा आपका 3, तो 18 की 18 19 20 21 कितना 21 आएंगे 216, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा आपको यहाँ पर। तो अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आपका क्षेत्रफल आपको निकलता है स्क्वायर दोस्तों, ठीक देखिए। जिसका आपका ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल, आपको ये हो गया आपका वर्ग क्षेत्रफल, दोनों से जो बड़ा बड़ा कि दोनों का क्षेत्रफल आपको निकाल दे, ठीक है। बस यही क्वेश्चन आपको बोला गया था, ठीक है। देखिए अब आगे से लिखना, देखिए इस तरह दोस्तों यहाँ की अतः वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा आपका ये ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा है। देखिए वर्ग का आपको 256 है, और कि आपका ये हो गया आयत का दिखा हुआ 216 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ज़्यादा बच्चा हो जाएगा आपका ये वर्ग का, ठीक है। तो आपको ये हो गया फाइनल इसका आंसर। कॉपी इसको नोट डाउन किए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 205 समझिए क्या बोल रहा है कि 60 मीटर लंबाई वाले आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आपको जगह 300 वर्ग मीटर है दोस्तों, ठीक है। तो पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए बच्चों। तो चलिए दोस्तों किया, तो लिखना आपका है सॉल्यूशन दोस्तों, ठीक है। आयताकार, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। कितना आपका दिया दोस्तों, आपका है दिया आपका 300 वर्ग मीटर सो, ठीक है। तो लिखा आपका 300 वर्ग मीटर दोस्तों, ठीक है। फिर आपका आयताकार पार्क की लंबाई दोस्तों, ठीक है। आयताकार पार्क की लंबाई दोस्तों, ठीक है। कितना जगह आपका 60 हो जाएगा सो, आपका ये 60 मीटर दोस्तों। मुझे क्वेश्चन आपका दिखा देखिए यहाँ पर 60 मीटर लंबाई दोस्तों, ठीक है। अब सो निकालना हम लोग को यहाँ पर है, देखिए पार्क की आपका चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। तो लिखना यहाँ पर इस तरह से आयताकार पार्क की चौड़ाई, आपको इसको निकालना है, इसके क्वेश्चन मार्क दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपका चूंकि आयताकार
पार्क का क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंबाई होता है, लंबाई और गुना बच्चों हो जाएगा आपका ये चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। तो लंबाई कितना से उसका आपका देखिए, इसमें आपका लंबाई इसको जानते हैं कितनी दिया हुआ आपको 60 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई बच्चों को कुछ भी इसमें नहीं आपको दिया हुआ, चौड़ाई आपको निकालना है, ठीक है। आपको क्षेत्रफल इसमें दिया आपको 300, इसमें दिया हुआ 300 बच्चों, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है आपका चौड़ाई, लिखना आपका चौड़ाई इस तरह से, चौड़ाई बराबर से कितना हो जाएगा आपका देखिए 300 जगह हो जाएगा आपको 300 ऊपर हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा 60 दोस्तों, ठीक है। 0 0 काट गया, 6 का 6 जगह 6 25 हो जाएगा आपका 60 दोस्तों, ठीक है। यानी कि चौड़ाई का बात कर निकल गया आपका ये 5 मीटर दोस्तों को, ये हो गया इसका फाइनली इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपका 5 मीटर दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न की छठा समझ क्या बोल रहा है कि किसी वर्ग की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो बच्चों, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। उसको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका परिमाप से दिया हुआ 36 सेंटीमीटर से लिखते क्या पर कि वर्ग का परिमाप दोस्तों, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 36 हो जाएगा दोस्तों, 36 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको नेक्स्ट लिखना क्या चाहिए बच्चों कि वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना, ठीक है। तो हम आप सूत्र बच्चों पर, ठीक है, वर्ग का परिमाप दोस्तों, ठीक है, कितना होता है दोस्तों आप जानते हैं 4 गुना होता है आपका भुजा बच्चों, ठीक है। आपको ये होता है सूत्र बच्चों वर्ग का परिमाप दोस्तों, ठीक है। तो सब जानते हैं क्या है कि आपको जैसे इसमें आपका जैसे वर्ग का परिमाप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ 36 आपको दिया हुआ, ठीक है। आपका 4 का 4 हो गया, भुजा का 100, भुजा आपको लिख देना, ठीक है। और सिंपली बच्चों क्या करना है कि 4 को आपको नीचे ले जाना है, 36 बटा हो जाएगा आपका 4 दोस्तों, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका भुजा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर काट देंगे 4 9 हो जाएगा 36 बच्चों पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर भुजा बराबर 100 हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 9, तो आपको ये निकल गया आपका भुजा बराबर 9, ठीक है। अब दोस्तों आगे लिखना क्या है तो यहाँ पर कि वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों लिखना क्या लिखना है आपका, यहाँ पर लिखते हैं जगह थोड़ा कम है, वर्ग का आपको निकालना क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है दोस्तों हम जानते हैं भुजा क्या होता है, भुजा गुना होता है दोस्तों आपका ये भुजा होता है, ठीक है। तो भुजा का बात करें तो 9 गुना 9 होता है, यानी कि 9 9 81 दोस्तों, ठीक है। तो 81 हो गया आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों को, ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। यानी कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर। कॉपी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग